नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंजाब केसरी में। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की मिनाद के साथ ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। केंद्र शासित प्रदेश में 18 सितंबर को पहले चरण का चुनाव होना है। ऐसे में हर एक पार्टी की तरफ से प्रचार प्रसार में दमखम दिखाया जा रहा है। जनता से कई प्रकार के वादे किए जा रहे हैं। हर एक पार्टी अनुच्छेद 370 को मुद्दा लेकर चल रही है। एनसी और पीडीपी इसे वापस से लागू करवाने का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने इसे निरस्त किए जाने के बाद शांति स्थापित करने की दिशा में कई दावे किए हैं। तो वहीं बीजेपी चुनाव में जम्मू डिवीजन में स्वीप करने की चाहत रखती है और पार्टी मान रही है कि त्रिकोणीय चुनाव का पार्टी को फायदा हो सकता है, क्योंकि परिसीमन के बाद जम्मू संभाग में सीटें बढ़ी हैं और साथ ही अनुसूचित जनजातियों के लिए भी 9 सीटें आरक्षित की गई हैं। जम्मू को वैसे तो हिंदू बहुल माना जाता है, हालांकि 5 जिलों डोडा, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़ और रामबान मुस्लिम बहुल है। पुरानी विधानसभा में इन जिलों के पास 13 सीटें थी, जबकि बाकी 24 सीटें हिंदू बहुल जम्मू में थी। जम्मू में नई जोड़ी गई 6 सीटों में से 3 मुस्लिम बहुल और 3 हिंदू बहुल क्षेत्रों में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का प्रभाव न सिर्फ घाटी में बल्कि मुस्लिम बहुल जम्मू सीटों पर भी है। दूसरी तरफ बीजेपी का कश्मीर घाटी में कोई प्रभाव नहीं है। हालांकि सालों से बीजेपी ने हिंदू और मुस्लिम जम्मू जिलों में अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। वही बात करें परिसीमन की, तो उसके बाद जम्मू में सीटों का रेशो बढ़कर 47.8% हो गया है, जबकि कश्मीर घाटी में इसका रेशो घटकर 52.9 से 52.2% हो गया है। अब बीजेपी के लिए चुनौती क्या है? बात करें 2002 के चुनावों की, तो बीजेपी ने हिंदू बहुल जम्मू क्षेत्र में सिर्फ 1 सीट जीती थी। तो वहीं 2014 में बीजेपी ने इस क्षेत्र में 24 में से 19 सीटें जीती थी। वोट प्रतिशत के लिहाज से बीजेपी ने अपना औसत वोट प्रतिशत 2002 में 15% से बढ़ाकर 2014 में 46% कर लिया है। बीजेपी ने राज्य विधानसभा में कभी भी कश्मीर घाटी से सीट नहीं जीती है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी ने सिर्फ जम्मू की 2 ही सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी की क्षेत्र विश्लेषण से इसकी कमजोरी का पता चलता है। अब ये जानते हैं कि मुस्लिम बहुल सीटों के लिए बीजेपी की रणनीति क्या है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के 90 सीटों में से 67 पर चुनाव लड़ने की संभावना है। बाकी सीटें कश्मीर घाटी में फ्रेंडली पार्टियों को दी जाएंगी, जहां पार्टी की अपनी स्थिति कमजोर है। पार्टी का टारगेट एनसी, पीडीपी और नए दलों के बीच वोट विभाजन करना है। बीजेपी का लक्ष्य पहाड़ी जनजातियों को आकर्षित कर इन सीटों को जीतना है। 2018 में किए गए एक सरकारी सर्वेक्षण के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पहाड़ी भाषी लोगों की आबादी 10 लाख से ज्यादा है। बीजेपी जम्मू की सभी 43 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। माना जा रहा है कि पार्टी घाटी में 47 सीटों में से सिर्फ 24 पर ही चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब है कि पार्टी अपनी खुद की साधारण बहुमत हासिल नहीं कर सकेगी। अपने दम पर सरकार बनाने के लिए बीजेपी को 70% का स्ट्राइक रेट रखना होगा, जो कि डिवीजनों में विभाजित विधानसभा में पार्टी के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। बीजेपी का घाटी में बहुत कम प्रभाव है और इसमें भी अगर देखा जाए तो 16 मुस्लिम बहुल जिलों में पार्टी का बेहद ही कम प्रभाव है। मसलन बीजेपी त्रिशंकु विधानसभा में एक बड़ी पार्टी बनने की उम्मीद रखे हुए है, जिसमें पार्टी मानकर चल रही है कि उसे क्षेत्रीय नई पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों की वजह से एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के वोट कटेंगे, जिसमें बीजेपी को फायदा होगा। अब बीजेपी की यह रणनीति कितनी काम आएगी, ये तो जब नतीजे आएंगे तब ही साफ हो पाएगा। लेकिन बहरहाल इस समय के लिए सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ रही हैं।